हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और बिजनेस स्टडी की क्लास में। बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगी लास्ट क्लास का कि एक्चुअल में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बच्चों, जल्दी जल्दी ऐड हो जाओ बैच के अंदर और अपने फ्रेंड्स को भी, अपने रिलेटिव्स को भी, जो भी आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं उन सबको जो है जल्दी जल्दी से ऐड करवाइए ताकि जो है बच्चों का कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अदरवाइज बच्चों क्या होगा कि बहुत सारे लेक्चर्स हम तो भाई अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनके पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और जब बहुत सारा काम होगा तो बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, समझे। तो इसलिए बच्चों क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए ऐप के बारे में और जो है उनसे डाउनलोड करवाइए ताकि वो भी, उनके बच्चे भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सके। और मुझे आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसका फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। बच्चों, आप लोग बताते रहिए, कोई भी दिक्कत हुआ करे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, समझे, ताकि आप लोगों को किसी भी कंसेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए और अगर आती है तो आप लोगों की वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं उसी समय जो है वो सॉल्व कर दी जाए। क्लियर है? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर पहले मैंने बता दूं कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया था बताओ जरा। मैंने बताया था कि जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, वो कोई ना कोई एक्टिविटीज करते हैं, है ना। जैसे कि भाई मम्मी खाना बनाती है, दादा दादी मंदिर जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई अपनी दुकान खोल करके बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहा है। और इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि जब व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इन सारी एक्टिविटीज को हम लोगों ने बच्चों क्या बोला था, बताओ जरा, क्या बोला था? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोला था बच्चों? ह्यूमन एक्टिविटीज। कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि उनको जो है सेटिस्फेक्शन मिल सके। दो बातें बताई थी। एक बात क्या बताई थी कि मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए जो काम करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, जो पैसा कमाने के मोटिव से की जाती हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जिनको मनुष्य अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, बताया था ना। तो एक बार 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था। तो चलिए बच्चों सुनिएगा बहुत ही ध्यान से कि भाई दोबारा बता रही हूं, जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो दोबारा नहीं आएगी, सुनिएगा ध्यान से। ऑल ह्यूमन बींग्स वेर एवर दे आर, सभी व्यक्ति चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर भी हो, आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम, उनको क्या करना पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। किसके लिए? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न अ लाइवलीहुड, वो लोग क्या करते हैं? अपने जीवन जीने के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशंस करते हैं। एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, और उस काम को करने के बाद, उस एक्टिविटी को करने के बाद उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है। बताया था ना मैंने आप लोगों को, एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक, ऐसी एक्टिविटीज जो मनुष्य करता है आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज, उनको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, मानवीय क्रियाएं। क्या बताया मैंने? मानवीय क्रियाएं। कह रहा है सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है, बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं।
किसके लिए? पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज को एग्जामिन करने के बाद, देखने के बाद कि मनुष्य क्या करता है क्या नहीं करता है, वन कैन, क्या कह रहा है बच्चों आगे, one can find that some of these activities produce direct economic benefit। उनने क्या कहा कि सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को अगर हम एग्जामिन करें तो हम लोगों ने क्या एग्जामिन करा कि कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी होती हैं जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए होती हैं, यानी कि पैसों के लिए की जाती हैं। दैट इज वर्किंग इन ऑफिस, जैसा कि ऑफिस में काम करना, एक शॉप चलाना, प्रैक्टिसिंग एज डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पर काम करना, while others do not produce direct economic benefit। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, जैसे कि कुकिंग, प्लेइंग, गोइंग टू टेम्पल एटसेट्रा, है ना। बताया था ना कि भाई मम्मी खाना बनाती हैं, दादा दादी टेम्पल जाते हैं, तो इनसे पैसा थोड़ा मिल रहा है, उनका डे बाय डे का शेड्यूल यही है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। इनको हम लोगों ने क्या बोला था, इनका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं था। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया था? तो सुनिएगा ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज का। चलिए एक बार बता देती हूं कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। इस चार्ट के अंदर बच्चों क्या समझा रहा है हमको, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है हमसे? टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी मनुष्य है इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं, वो कितने काम करते हैं? दो। कितनी एक्टिविटीज करते हैं बच्चों? दो एक्टिविटीज करते हैं। कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, कह रहा है, मैंने आप लोगों को बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज बच्चों कौन सी होती हैं? जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है, जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है बच्चों बताओ? उनका मेन मोटिव होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। देखो ध्यान से, मेंटल सेटिस्फेक्शन यानी कि मानसिक संतुष्टि। क्या बताया मैंने आप लोगों को? मानसिक संतुष्टि। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? मनी अर्न करना, है ना, अर्न मनी। देखो ध्यान से, ह्यूमन मनुष्य दो तरीके की एक्टिविटी करता है, एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस मनी अर्न करना होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, कह रहा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, क्या होती हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में बांटा है, देखो ध्यान से, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चार पार्ट्स में बांटा है, रिलीजियस, पेरेंटल और सोशल और पैट्रियोटिक। देखो ध्यान से, इसको बिजनेस को हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यवसाय। प्रोफेशन को बोलते हैं पेशा, एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं रोजगार। अभी इनकी डिटेल पढ़ाऊंगी कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अब इनकी डिटेल आएंगी सबकी। अच्छा, रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिलीजियस का मतलब क्या है बच्चों? धार्मिक। पेरेंटल का मतलब होता है पारंपरिक, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी पढ़ाऊंगी लेकिन यहाँ पर बता रही हूँ। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। क्या होता है बच्चों? सामाजिक। और पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति। सुनिएगा ध्यान से। अब देखो ध्यान से, पहले मैं इसको एक बार बता दूं आप लोगों को। बिजनेस, बिजनेस, प्रॉफिट, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर हो गया? इतनी बार बता दिया है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बच्चों जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको कितने पार्ट्स में बांटा है? तीन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इनकी डिटेल पढ़ाऊंगी कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, बिजनेस, ठीक है बेटा, बिजनेस के अंदर क्या होता है? वस्तुओं को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स को, सर्विसेज को, सेवाओं को, वस्तुओं को और सेवाओं को
प्रोड्यूस किया जाता है और सेल और परचेज की जाती है। बताया ना, आप लोगों को पता है ना कि वस्तुओं को खरीदना, बेचना और प्रोडक्शन करना, ये सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है? बिजनेस के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने बताया भी होगा अपने टीचर को कि भाई आपके पापा क्या काम करते हैं, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। दैट मीन्स कि भाई वो या तो कुछ चीज बनाते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं, या फिर वो वस्तुएं खरीदते और बेचते होंगे, या फिर वो सेवाएं देते होंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो है किसके अंदर आती हैं? बिजनेस के अंदर। ठीक है, अभी पहले मैं यहाँ पर ऐसे ही बता रही हूँ, उसके बाद आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है? डॉक्टर है, डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर एक प्रोफेशनल कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है थियोरेटिकल नॉलेज होती है। भाई डॉक्टर जो है कैसे बनते हैं बच्चों? डॉक्टर जरा बताओ कैसे बनते हैं? कि भाई जो भी व्यक्ति होते हैं जो वो पहले पढ़ाई करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, है ना। पढ़ाई करते हैं ना, एमबीबीएस करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, पहले वो लोग करते हैं थियोरेटिकल नॉलेज गेन, है ना। थियोरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद फिर उनको जो है प्रैक्टिस के लिए किसी हॉस्पिटल में लगाया जाता है। दैट मीन्स कि वो लोग क्या गेन करते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद उनको क्या मिलता है? उनको मिलती है डिग्री। क्या मिलती है बच्चों? डिग्री। दैट मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और डिग्री। किसी भी प्रोफेशनल, भाई प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है। थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है, मतलब किताबी ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज और डिग्री, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज और डिग्री। अच्छा, और डिग्री, बेटा डिग्री होना जरूरी है ना डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। तो कह रहे कि प्रोफेशनल बनने के लिए, तो प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और हमारे पास इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। एक होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। बेटा रोजगार के अंदर क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है, एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और काम करने के बदले में उसको सैलरी या वेजेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सैलरी या वेजेस। अभी सिर्फ यहां पर इतना समझ लो, सैलरी का मतलब समझते हो ना, सैलरी, वेजेस, मजदूरी या वेतन। ठीक है, तो ये प्रोवाइड, जैसे मान लो भाई एक मजदूर है, ठीक है, या एक मतलब आपके पिताजी हैं, आपके पापा जी हैं, वो कहीं पर जॉब करते हैं, तो आपके पापा कोई बिजनेसमैन नहीं है, आपके पापा कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर शामिल है, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और बदले में उनको सैलरी मिल रही है। तो वो क्या है? वो किसके अंदर आएगा? एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिलीजियस, जैसे कि रिलीजियस मतलब धार्मिक काम करना। आपने देखा होगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में लोग क्या करते हैं बच्चों? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में लोग क्या करते हैं कि भाई सफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सफाई, फ्री ऑफ कॉस्ट सफाई कर रहे हैं। वहां पर आपने देखा है ना, गुरुद्वारों में सबसे ज्यादा देखा होगा कि वो लोग आपकी चप्पलों को बहुत आराम से, बहुत प्यार से रखते हैं ना, ताकि जो है क्या हो सके कि भाई उनको वो देखभाल कर सके, क्योंकि उनको ऐसा करके अच्छा लगता है ना। तो एक उनको ये लगता है कि अगर हम लोग ये जो काम कर रहे हैं वो धार्मिक काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? धार्मिक काम कर रहे हैं। पेरेंटल यानी कि पारंपरिक, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, बदले में आपसे कोई भी पैसे नहीं लेती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये परंपरा है ना, पारंपरिक है। सोशल मतलब सामाजिक, इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवा देना, है ना, बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवा देना। पेट्रियोटिक यानी कि देशभक्ति, लोग सेना में शामिल होते हैं। अब कुछ लोग भाई एक बार बताओ, वैसे तो पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन आर्मी में वही लोग जाते हैं जिनके मन के अंदर एक भावना होती है कि हमें जो है देश के लिए सेवा करनी है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा? पेट्रियोटिक के अंदर। इतना क्लियर है बच्चों? ये मैंने चार्ट में आप लोगों को समझा दिया। अब आगे हम इसकी डिटेल से, मैंने आप लोगों को चार्ट समझा दिया और चार्ट को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा, एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की बताई मैंने आप लोगों को? 3, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद मैंने आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया, जिनको मैंने 4 पार्ट्स में बांटा था। ठीक है, कौन कौन से थे? रिलीजियस, सोशल,
पैरेंटल और पेट्रियोटिक बताया था ना अभी। तो चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। उस चार्ट के थ्रू जो भी मैंने आप लोगों को समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये तो आई होप कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। बताओ कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जल्दी से बताओ। ऐसी एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव मनी अर्न करना होता है, पैसा कमाना होता है, उनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सुनिएगा, कह रहा है एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल, ऐसी एक्टिविटीज जो लोगों के द्वारा की जाती है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। क्यों की जाती है? पैसा कमाने के लिए। ऐसी सारी की सारी एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य पैसा कमाना होता है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? These activities are concerned with production। इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऐसी एक्टिविटीज रिलेटेड होती है प्रोडक्शन करने से, वस्तु का उत्पादन करना है, कोई एक्सचेंज करना है, वस्तु मतलब बेचना है, खरीदना है। भाई एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि भाई अदला बदली, जब भी कोई वस्तु बेची जाती है तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के बाद सेल भी तो होगी, तो सेल करने के बाद क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि वितरण करते हैं। कह रहा है द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम। जो पर्पज होता है वो क्या होता है? क्या होना चाहिए? शुड बी मतलब क्या होना चाहिए? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका मेन पर्पज जो है वो मनी इनकम, दैट मीन्स पैसा कमाना होना चाहिए, विच इज यूज फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स। भाई एक बात बताओ, जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? पैसा। अब हम लोग क्या करते हैं? उसी पैसे को और इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा अच्छा काम करते हैं, मतलब और ज्यादा पैसा कमाते हैं, पैसों से फिर पैसा कमाते हैं इन्वेस्टमेंट करके। तो वो यही कह रहा है कि भाई जो भी मनी, जो भी इनकम आएगी, जो भी मनी या जो भी इनकम आएगी विच इज यूज फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स, इसका जो है दोबारा से यूज किया जाएगा, वेल्थ क्रिएट किया जाएगा, एसेट्स क्रिएट की जाएंगी। एसेट्स समझते हो ना, अकाउंट्स में पढ़ोगे, आपको राजीव जैन सर जी पढ़ाएंगे अकाउंट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। भाई पैसा आया तो हम उस पैसे का यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई एसेट्स खरीदेंगे, कोई कंप्यूटर खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, ये सब क्या होती है? एसेट्स होती हैं ना बच्चों। तो कह रहा है कि ये सारी की सारी एसेट्स जो है वो वेल्थ या फिर मतलब उसके लिए क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बच्चों एग्जाम्पल्स क्या हैं? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर, एक होलसेलर है एक रिटेलर है, वो वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करना। प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करना। एक लॉयर बनना, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, ये सब क्या है? पैसा कमाने के लिए की जा रही है सारी एक्टिविटीज। इनको इसलिए हम लोगों ने क्या बोला है बच्चों? इसलिए हमने इन एक्टिविटीज को, इन सारी एक्टिविटीज को बोला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोला है बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है ये हमसे? देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, 2 बार लिख दिया ये जो टाइपराइटर है जो या टाइपिंग मास्टर जिससे मैं करवाती हूँ काम, उसने 2 बार टाइप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कट कर दो इसको। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पता नहीं कैसे टाइप करता है वो कि एक ही चीज 2 बार लिख दी है। चलिए, कह रहा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3। कौन कौन सी बताओ? बिजनेस है ना, क्या बोला मैंने? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्या बताया मैंने आपको? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों अब
कहानी स्टार्ट हो रही है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इसके बेसिस पर ही अब पूरा चैप्टर है आगे, ठीक है, इसके बेसिस पर ही पूरा चैप्टर है आगे कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो सुनिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से। मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में बोला था, कितने पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के? 3, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिजनेस के बारे में, कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है। बच्चों बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय करना। क्या करना? व्यवसाय करना। बेटा बिजनेस, अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना सही बच्चे, जब भी बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस के अंदर हम लोग वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं ना। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि बस वस्तु जो है वो एक बार बना ली जाए। जैसे कि बहुत ध्यान सुनना भाई, मैंने क्या करा, देखो ध्यान से, आपके जो पापा जी हैं उन्होंने क्या करा, पुराना स्कूटर बेच करके नया स्कूटर खरीद लिया। दैट मीन्स उन्होंने सेल भी करी और परचेज भी करी और पैसा आया भी और पैसा गया भी। लेकिन बच्चों ये बिजनेस नहीं है। क्या नहीं है? बिजनेस नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस किया जाता है वो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। कैसे? जो बिजनेस किया जाता है वो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, कह रहा है इसके फीचर्स वगैरह भी हैं बेटा, आगे जो ये यूनिट चलेगी उसके अंदर हम फीचर्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल। अभी यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, उसके आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके कंसेप्ट्स भी और क्लियर होते हुए चले जाएंगे आप लोगों को। ओके, तो चलिए, कह रहा है बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस के अंदर वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, जो किससे कनेक्टेड होती हैं? प्रोडक्शन से, वस्तुओं को बनाने से रिलेटेड होती हैं, परचेज करने से रिलेटेड होती हैं, सेल करने से रिलेटेड होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो बिजनेस किया जाता है, क्या किया जाता है? बिजनेस, इसके अंदर हम लोग वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, गुड्स का, सर्विसेज का, सेवाओं का, ताकि जो है हम पैसा कमा सकें, ताकि हम लोग पैसा कमा सकें। तो कह रहा है कि भाई विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होता है? किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है बेटा? किसी भी बिजनेस को करने का मेन मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कि बिजनेस के एग्जांपल, फिशिंग मछली पालन, माइनिंग, ठीक है, और फार्मिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं को बनाना, होलसेल का काम, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस के अंदर आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? बिजनेस के अंदर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी बेटा इसको यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आगे डिटेल है इन सब की, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर सेल, परचेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया? चलिए, प्रोफेशन के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रोफेशनल बनने के लिए क्या हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? बन सकता है, हाँ बन सकता है। जो मर्जी कॉमर्स ले लो, डॉक्टर बन जाओ? नहीं बेटा, जिसके पास उसी फील्ड की थियोरेटिकल नॉलेज ना हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो और डिग्री ना हो, तब तक प्रोफेशनल नहीं बना जा सकता। तो प्रोफेशनल बनने के लिए हमें क्या चाहिए? थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और डिग्री। क्या चाहिए? थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और डिग्री। तो सुनिए ध्यान से, कहते हैं प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशनल बनने के लिए क्या चाहिए आपको? स्पेशल नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज चाहिए एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। दैट मीन्स एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल स्किल चाहिए। क्या हर व्यक्ति लॉयर बन जाता है? नहीं, जब तक उसके पास स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल नहीं होगी, व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, व्यक्ति लॉयर नहीं बन सकता। कह रहा है दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट। बेटा इसके अंदर क्या होता है, जब भी व्यक्ति प्रोफेशनल बनते हैं, क्या बनते हैं?
प्रोफेशनल बनते हैं तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है नियमों का पालन करना होता है ना। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन गए तो जो मर्जी करेंगे, नहीं, उनके लिए गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, नीति नियम बनाए जाते हैं, लेड डाउन बाय कौन बनाता है? प्रोफेशनल बॉडीज। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, लॉयर है तो लॉयर के लिए कौन बनाता है? जो मतलब गाइडलाइंस, नीति नियम कानून कौन बनाता है? लॉयर्स के लिए, वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है? एसोसिएशन बना हुआ है जिसका मेन पर्पस जो है वो गाइडलाइंस बनाना है कि आप लोगों को किस तरीके से काम करना है। तो कौन बनाता है लॉयर्स के लिए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और डॉक्टर्स के लिए कौन बनाता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन बनाता है बच्चों? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर के लिए एक एसोसिएशन है जो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। और अकाउंटेंट्स के लिए, जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए बनाता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे CA बनते हैं ना जो बच्चे, अकाउंटिंग लेते हैं, CA बनते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, तो वो उनको जो उनके लिए नीति नियम जो बनाए जाते हैं वो ICAI के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे डिटेल पढ़ाऊंगी, पहले अभी ये सुन लो कि भाई जितने भी जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए, और वो व्यक्ति जो है वो काम करेगा पैसा कमाने के लिए। दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। नीति नियम कानून बनाए जाते हैं किसके द्वारा? प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा, जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस के नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं। द पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल। जो भी व्यक्ति ये काम करते हैं, जो प्रोफेशन करते हैं, जो मतलब प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को हम बोलेंगे क्या? प्रोफेशनल्स बोलते हैं। उन जो व्यक्ति ये काम करते हैं उन व्यक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोफेशनल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स आर प्रोफेशनल। लॉयर्स कौन है? प्रोफेशनल्स हैं। एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन गवर्न्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भाई जो हमारे लॉयर्स हैं वो प्रोफेशनल हैं, जो कि लगे हुए हैं लीगल प्रोफेशन में, जिसको कौन मतलब गवर्न करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। जैसा मैंने बताया था, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बच्चों क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जिसका मेन मोटिव क्या है? बताओ क्या है मेन मोटिव? इनको डिग्री प्रोवाइड करना, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। ठीक है, डॉक्टर्स हैं, कौन है बच्चों? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल। डॉक्टर क्या कहलाएंगे? प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। हु आर इन द मेडिकल प्रोफेशन, जो किसके अंदर काम कर रहे हैं? मेडिकल प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं। एंड आर गवर्न्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और इनको जो डिग्री प्रोवाइड करेगा और जो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा वो कौन होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन होगा बच्चों? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए, कह रहा है एम्प्लॉयमेंट। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रोजगार। इसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और बदले में रेम्युनरेशन मिलती है, यानी कि पारिश्रमिक, मेहनत का फल मिलता है। ठीक है, कह रहा है एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट जो है एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है विच जिसमें एन इंडिविजुअल, एक जो व्यक्ति होता है, वर्क्स रेगुलरली, एक व्यक्ति रेगुलर काम करता है फॉर अनदर पर्सन। किसके लिए? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रेगुलर काम करता है एक व्यक्ति, एंड गेट्स रेम्युनरेटेड इन रिटर्न, और बदले में उसको रेम्युनरेशन मिलती है, उसकी मेहनत का फल मिलता है। रेम्युनरेशन कितने तरीके की होती है बच्चों? दो, एक सैलरी और एक वेजेस। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि भाई दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जिनको लोग काम पर लगाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्प्लॉयज बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाई द पर्सन्स हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर। देखो ध्यान से, जो व्यक्ति काम करता है उसको हम बोलते हैं क्या? एम्प्लॉयज। जिसके लिए काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स। क्या बोलते हैं?
एम्प्लॉयर्स। हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। कह रहा है द रेम्युनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेजेस। जो भी एक एम्प्लॉयर जिसके लिए काम किया जा रहा है, एक एम्प्लॉय जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? सैलरी या वेजेस मिलेंगे। एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में काम करना। ऑफिस अगर तुम्हारा है खुद का तो आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी दूसरे के ऑफिस में जाकर के काम कर रहे हो तो वो जो है क्या है बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है। बैंक में काम करना, इंश्योरेंस कंपनी में काम करना, किसी शॉप पर काम करना, एक मैनेजर है, एक क्लर्क है, एक पियोन है, एक सेल्समैन है, ये सब कुछ क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर एक व्यक्ति दूसरों के लिए काम कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाई, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस पैसा कमाना होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बिजनेस पढ़ाया, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि अनार्थिक क्रियाएं। बेटा अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उनका मेन मोटिव क्या होगा? मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना। क्या करना? मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना। तो चलिए सुनिएगा, कह रहा है द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल, ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। किसके लिए? जिनका मेन मोटिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है, यानी कि मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है, आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। जिनका मेन मोटिव मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी में दान देना, सोशल सर्विसेज करना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने खुद के लिए कोई चीज उगाना, दैट मीन्स अपने खुद के लिए काम करना, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। दैट मीन्स जैसे कि मान लो मैंने क्या करा, थोड़ी सी खेती कर रही हूँ मैं थोड़ी सी जगह पर, लेकिन वो मैं बेच नहीं रही कहीं पर भी, मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल रहेगा। बेटा पेपर के अंदर यही पूछता है, पेपर के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि पहचानो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है कि भाई द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, कोई क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कोई पैसा कमाना नहीं होता, बट इट गिव्स सेटिस्फेक्शन, बल्कि इसका मेन मोटिव क्या होता है? सेटिस्फेक्शन अचीव करना होता है। क्या होता है? सेटिस्फेक्शन अचीव करना होता है। वेदर एन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव विद विच इट इज परफॉर्म। बेटा कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये डिपेंड करता है उसके मोटिव के ऊपर। द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इफ इट इज रिजल्ट इन अर्निंग मनी। एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके मोटिव के ऊपर। किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जैसे कि ध्यान सुनना भाई, मान लो मैंने क्या करा, मैं एक दादाजी जा रहे थे, एक बाबा जी जा रहे थे, रास्ते में रेड लाइट पर खड़े हुए थे वो, और बहुत देर से वो वेट कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा बाबूजी क्या हुआ आपको? तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को ना ये सड़क पार करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, चलो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा चलो बाबा जी मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। ध्यान सुनना, बाबा जी ने सड़क पार करी, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और मुझे जो है उनकी हेल्प करके अच्छा लगा। दैट मीन्स मैंने जो काम करा वो क्या था? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं था। अब क्या हुआ, इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से दें। मैंने क्या करा, बाबा जी थे रेड लाइट पर खड़े हुए थे, मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा बेटा मुझे सड़क पार करनी है। अच्छा, मैंने कहा चलो बाबा जी चलते हैं। सड़क पार करवा दी मैंने उनको, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा जीते रहो बने रहो, उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मैंने कहा बाबा जी आशीर्वाद तो सही है बिल्कुल, लाओ पहले 10 रुपए दे दो मुझे। उन्होंने कहा बेटा 10 रुपए किस चीज के? मैंने कहा मेरा तो यही काम है जी, मैं तो जितने भी बड़े बुजुर्ग आते हैं, जितने भी कोई दिक्कत होती है उनकी हेल्प करती हूँ और उनसे पैसे लेती हूँ।
ठीक है। तो यही एक्टिविटी क्या बन गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा एक एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, डिपेंड ऑन इट्स मोटिव, रिजल्ट के ऊपर कि भाई मॉनेटरी गेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि एक टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रही है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर है अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। कह रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल, एक टीचर एक स्कूल में पढ़ा रही है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज ही और शी गेट सैलरी फॉर टीचिंग, क्योंकि उसको जो है टीचिंग करने के लिए क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। एंड व्हेन द टीचर इज टीचिंग हिज और हर सन एट होम, जब वही टीचर अपने लड़के को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ा रही है घर पर, ठीक है, तो ये क्या है, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक। तो ये कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक, एज ही और शी विल नॉट गेट मॉनेटरी बेनिफिट, क्योंकि उसको जो है मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा फॉर टीचिंग, किसके लिए, मतलब पढ़ाने के लिए। बट द एंड रिजल्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचिंग वंस ओन चाइल्ड, बल्कि उसको अपने बच्चे को पढ़ा के क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे ही व्हेन अ फार्मर इज प्रोड्यूसिंग क्रॉप फॉर सेलिंग इन द मार्केट, जब एक किसान क्रॉप उगा रहा है, फसल उगा रहा है मार्केट में बेचने के लिए, तो इसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। बट व्हेन ही इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन अगर वो वही फसल सिर्फ अपने घर के लिए उगा रहा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलिए बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरीके की है, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 4। रिलीजियस, धार्मिक, जैसे कि क्लीन गुरुद्वारा, टेम्पल, मंदिर मस्जिद में सफाई करना, पैसे नहीं मिलते लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि ये एक धार्मिक काम माना जाता है, ठीक है। पेरेंटल, मदर कुक्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन, मदर जो है वो खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो ये भी कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक। सोशल काम, हेल्प अ ब्लाइंड मैन टू क्रॉस द रोड, एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाना। पेट्रियोटिक, देशभक्ति, एक व्यक्ति का आर्मी ज्वाइन करना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर खत्म होती है बच्चों। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, किन दोनों के बीच में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सुनिएगा ध्यान से बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग अभी हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इसका मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनके द्वारा हम अपना जीवन यापन के लिए पैसा कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लव के कारण, प्यार के कारण, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स और पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के कारण, मतलब किसी के साथ हम जो है ज्यादा भावुक हैं, ज्यादा सेंटिमेंटल हैं, तो इसके कारण ये की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या होता है, जरा बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, बताओ क्या होता है। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, इनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है, इनका मेन मोटिव मेंटल सेटिस्फेक्शन अचीव करना होता है। क्या होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन अचीव करना। तीसरे के अंदर मैंने क्या दिया, एग्जाम्पल्स दिए। क्या होते हैं एग्जाम्पल, देखो, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक है क्योंकि वो पैसा कमा रहा है। एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहा है तो वो पैसा कमा रहा है, इसलिए इकोनॉमिक है। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक के अंदर हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, एक हाउसवाइफ अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है। एक बॉय जो है वो अंधे आदमी को रोड क्रॉस करवा रहा है। एक व्यक्ति जो है वो टेम्पल जा रहा है प्रेयर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कह रहा है आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों। द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज, प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज का, वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन करना इसका आउटकम होता है। लेकिन इसका जो आउटकम आता है वो क्या आता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मतलब हमें क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन अचीव होता है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, एक टाइप्स बता दिए, कौन कौन से टाइप है इकोनॉमिक के, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और इसके क्या है, रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल और पेट्रियोटिक। इतना क्लियर है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तो चलिए बच्चों एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या होता है ये समझिएगा। बहुत ही
चलिए बच्चों हिंदी में पढ़ते हैं बेटा, हिंदी में सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। बच्चों मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, देखिए एक बार। कह रहा है सभी मनुष्यों को, चाहे वे कहीं पर भी हो। आई होप कि इंग्लिश में समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम एक बार हिंदी को रीड कर लेते हैं कि हिंदी में जो वर्ड्स हैं वो क्या है। ठीक है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से। मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यही मेरा मोटिव है कि उनको जो है पढ़ते हुए कोई दिक्कत ना आए किसी भी कंसेप्ट में। बच्चों फिर भी अगर 1% भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन पूछने में मुझसे। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, कॉल कर दो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए सुनिएगा। कह रहा है कि भाई सभी मनुष्यों को, चाहे वे कहीं भी हो, जितने भी लोग हैं चाहे वो कहीं पर भी हो, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज करनी होती है। उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए और मानसिक संतुष्टि के लिए विभिन्न व्यवसायों को करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए उन लोगों को अलग अलग काम करना होता है। ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा अपनाई जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो लोग करते हैं, वो क्रियाएं जो हैं वो मानव क्रियाएं, मानव कह लो या मानवीय कह लो, मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें से कुछ क्रियाएं धन कमाने के लिए अपनाई जाती हैं और लेकिन कुछ व्यक्तिगत संतुष्टि को पाने के लिए की जाती हैं। यानी कि कुछ एक्टिविटीज जो होती है वो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए की जाती हैं, मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती है। ठीक है, मानव क्रियाओं के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि इनमें से कुछ क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ देती हैं। जो कुछ एक्टिविटीज हैं वो आर्थिक लाभ देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं हमको पैसों के रूप में, जैसे कि कार्यालय में काम करना, ऑफिस में काम करना, डॉक्टर के रूप में अभ्यास करना, एक दुकान चलाना आदि। ठीक है, कह रहा है जबकि दूसरी क्रियाएं जो होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ नहीं देती, यानी कि हमें पैसों के रूप में कोई बेनिफिट नहीं देती। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज हमको मॉनेटरी बेनिफिट्स देती हैं, आर्थिक लाभ देती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज हमको आर्थिक लाभ नहीं देती हैं। ठीक है, जैसे कि खाना बनाना, खेलना, स्कूल जाना, मंदिर जाना इत्यादि। ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं मानवीय क्रियाओं के प्रकार। बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया मानवीय क्रियाओं के कितने प्रकार हैं, 2। एक तो आर्थिक क्रियाएं और एक अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कितनी हैं, 3। व्यवसाय, पेशा, रोजगार। ठीक है, और अनार्थिक क्रियाएं कितनी हैं, 4। धार्मिक, पारंपरिक, सामाजिक और देशभक्ति। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है ऐसी क्रियाएं जो लोगों द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से अपनाई जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो सभी लोगों के द्वारा पैसा कमाने के मोटिव से की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं माल और सेवाओं के उत्पादन, इसके अंदर हम वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, विनिमय एक्सचेंज करते हैं और वितरण करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित होती हैं, यानी कि इसके अंदर हम वस्तुओं का, सेवाओं का, सर्विसेज का, ठीक है, क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, विनिमय करते हैं और वितरण करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, कह रहा है इन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाने की आशा रखना होना चाहिए, यानी कि इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, पैसा कमाना। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना, जिनका प्रयोग भविष्य में संपत्ति और धन निर्माण के लिए किया जाता है। किसके लिए, धन निर्माण के लिए। दैट मीन्स कि पैसों से पैसा कमाया जाएगा, संपत्ति खरीदी जाएगी, एसेट्स खरीदी जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। जैसे कि कह रहा है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, एक कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन करना, गुड्स का प्रोडक्शन करना, एक थोक या फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तुओं का वितरण करना, होलसेलर है, रिटेलर है, उसको मतलब माल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आगे भेज रहा है। अच्छा, एक कारखाने में काम करना, तो ये भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसका मेन मोटिव भी पैसा कमाना है। एक स्कूल में एक वकील की तरह पेशा करना, वकील काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो ये भी एक आर्थिक क्रिया है। स्कूल में एक अध्यापक की तरह काम करना, अध्यापक का काम करना, पढ़ाना, तो पैसे मिलते हैं उसको भी, तो वो क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। क्लियर हो गए बच्चों। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके प्रकार क्या है बच्चों, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार।
कह रहा है आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? व्यवसाय, पेशा और रोजगार। क्या क्या बच्चों? व्यवसाय, पेशा और रोजगार। क्लियर हो गया? अच्छा, व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है व्यवसाय? कह रहे व्यवसाय का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से माल और सेवाओं के उत्पादन, क्रय, विक्रय और वितरण से संबंधित होता है। दैट मीन्स जो व्यवसाय होता है इसके अंदर हम वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उदाहरण, मछली पकड़ना, मछली पालन, मछली पकड़ना नहीं, मछली पालन लिखो इसको, ठीक है? क्या लिखोगे? मछली पालन। खेती करना, निर्माण कार्य यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, थोक मतलब होलसेलिंग का काम करना, खाने खोदना आदि। जो माइनिंग करते हैं ना, जो खान में काम करते हैं, वो सब भी इसके अंदर आएगा व्यवसाय के अंदर। ठीक है बेटा? अच्छा, पेशा क्या होता है मैंने बताया। पेशे के अंदर एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। कह रहा है प्रोफेशन, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशन, हिंदी में बोलते हैं पेशा। पेशे का संबंध उन क्रियाओं से है जिनमें एक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने काम में एक विशेष ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल स्किल की नीड होती है इसके अंदर। ठीक है बच्चों? पेशे के लिए एक स्पेशल स्किल की नीड होती है, एक स्पेशल नॉलेज की नीड होती है। हर व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं बन सकता। कह रहा है इन क्रियाओं का संबंध उन नियमों और आचार संहिता से होता है जो पेशेवर संस्था यानी कि जो प्रोफेशनल बॉडी हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाएंगे वो पेशेवर संस्था यानी कि प्रोफेशनल बॉडी बनाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, लॉयर के लिए क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स के लिए क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कह रहा है उदाहरण के लिए वकील पेशेवर होते हैं। क्या होते हैं? पेशेवर, जो कानूनी पेशे में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? कानूनी पेशे में, जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है बच्चों? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। इसके द्वारा जो है सदस्यता प्राप्त होती है, यानी कि मेंबरशिप होती है। आप लॉयर का काम तभी कर सकते हो जब आप इसके मेंबर बनोगे, क्योंकि इसका काम क्या है? रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करना, डिग्री प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों? कह रहा है डॉक्टर पेशेवर होते हैं जो डॉक्टरी के पेशे से जुड़े होते हैं। डॉक्टर भी क्या हैं? प्रोफेशनल्स हैं। किससे जुड़े हुए हैं? डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी मेंबरशिप प्राप्त होती है। ये इसके मेंबर होते हैं। किसके? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। बेटा याद रखना ये, ठीक है? और एक और लिख लो, अकाउंटेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग होती है वो होती है ICAI। लिख लो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक क्या है? ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि अकाउंटेंट्स को डिग्री प्रोवाइड करता है। उनके लिए जो है क्या करता है बच्चों? उनकी मेंबरशिप होती है। जितने भी अकाउंटेंट होंगे वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है? जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब पढ़ते हैं रोजगार क्या होता है। बेटा रोजगार के अंदर मैंने आपको बताया, कह रहा रोजगार का संबंध उन क्रियाओं से है जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लगातार काम करता है। यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लगातार काम करता है और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, बदले में रेम्युनरेशन मिलती है उसको। क्या मिलती है? रेम्युनरेशन। कह रहा है ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे मान लो मैं हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं हूं तो मैं किसी को अपनी जॉब पर रख रही हूं तो मैं कहलाऊंगी एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता, और जिस व्यक्ति को जो मेरे लिए काम करेगा वो कहलाएगा कर्मचारी यानी कि हम उसे बोलेंगे एम्प्लॉय। ठीक है? यानी कि देखो यही कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों को हम नियुक्त कर रहे हैं उन्हें हम कर्मचारी बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, उन्हें हम एम्प्लॉयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। ठीक है? कहता है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को क्या देते हैं? पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन दिया जाता है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा? रेम्युनरेशन। और रेम्युनरेशन क्या होता है? या तो सैलरी या फिर वेजेस यानी कि वेतन या फिर मजदूरी। कहता है रोजगार के उदाहरण है जैसे कार्यालय, किसी ऑफिस में काम करना, किसी बैंक में काम करना, बीमा कंपनियों में काम करना, दुकानों में काम करना
और मैनेजर, क्लर्क, चपरासी, ये लोग क्या हैं? ये लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये किसके अंदर आएगा? रोजगार के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? अच्छा, कह रहा है अनार्थिक क्रियाएं। क्या कह रहा है बच्चों? ये अनार्थिक क्रियाएं। ये क्या होती हैं बच्चों अनार्थिक क्रियाएं? बार बार बता दिया, याद भी हो गया होगा। अनार्थिक क्रियाएं जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। कह रहा है ऐसी क्रियाएं जो किसी व्यक्ति द्वारा, जो भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है। उन्हें हम गैर आर्थिक कह लो या अनार्थिक कह लो, बात एक ही है। अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी वाली? जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना ना होके मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है। उदाहरण के लिए मंदिर जाना, दान करना, समाज सेवा, अपने उपभोग के लिए उत्पादन करना इत्यादि। ये सब क्या है? अनार्थिक क्रियाओं के एग्जाम्पल्स हैं। कह रहा है गैर आर्थिक क्रियाओं का अंतिम परिणाम लाभ कमाना या धन का निर्माण करना नहीं होता। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पैसा कमाना नहीं होता है, परंतु संतुष्टि प्राप्त करना होता है। क्या होता है? सिर्फ सेटिस्फेक्शन गेन करना। क्या करना? सेटिस्फेक्शन गेन करना। कह रहा है कोई क्रिया आर्थिक है या गैर आर्थिक, यह है उसके उद्देश्य जिसके लिए वह की जाती है। जैसे मान लो कोई भी काम है, वो इकोनॉमिक भी हो सकता है या नॉन इकोनॉमिक भी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, उसके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक एक्टिविटी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक भी हो सकती है और अनार्थिक भी हो सकती है। कह रहा है एक जैसी क्रिया आर्थिक हो सकती है अगर उसका परिणाम धन कमाना होगा। कोई भी एक्टिविटी है वो आर्थिक होगी अगर उसका मेन मोटिव पैसा कमाना होगा, और गैर आर्थिक भी हो सकती है अगर उसका अंतिम परिणाम मौद्रिक लाभ नहीं हो। दैट मीन्स उसका मेन मोटिव पैसा कमाना ना हो। ध्यान से सुनना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कह रहा है उदाहरण के लिए जब एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है तो यह एक आर्थिक क्रिया है। अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो यह एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वह पढ़ाने के लिए वेतन प्राप्त करता है या करती है। भाई पैसा मिल रहा है ना उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। और जब अध्यापक घर पर अपने बेटे को पढ़ाता है या पढ़ाती है तो वह एक गैर आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। कह रहा है क्योंकि उसे पढ़ाने के लिए कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, परंतु अपने बच्चे को पढ़ाने की संतुष्टि अंतिम परिणाम यानी कि उसको क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन। इसी तरह जब एक किसान बाजार में बेचने के लिए फसल उगाता है तब उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। दैट मीन्स एक किसान है, वो बाजार में बेचने के लिए फसल उगा रहा है तो ये क्या है? एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। परंतु जब वह अपने उपभोग के लिए फसल का उत्पादन करता है तो यह एक गैर आर्थिक क्रिया है। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आर्थिक और अनार्थिक में? अच्छा, कह रहा है अनार्थिक क्रियाओं के प्रकार। बेटा कितने प्रकार बताए थे मैंने? कितने टाइप्स बताए थे? 4। धार्मिक यानी कि गुरुद्वारों, मंदिर आदि की सफाई करना, ठीक है, ये क्या है? धार्मिक काम होता है। पारंपरिक, माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए खाना बनाना परंपरा है ये। सामाजिक, सड़क को पार करने के लिए एक अंधे व्यक्ति की मदद करना, हेल्प करना। और देशभक्ति, एक आदमी का सेना में शामिल होना। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए अब पढ़ते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। किन दोनों के बीच में? आर्थिक और अनार्थिक के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है आर्थिक क्रियाएं, देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये? आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है बेटा? आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। इसका अर्थ समझिए। कह रहा है आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपनी आजीविका कमा सकते हैं, यानी कि पैसा कमा सकते हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो प्रेम में, सहानुभूति में, भावनाओं में बह करके देशभक्ति के कारण की जाती हैं। ये होती हैं अनार्थिक क्रियाएं, ठीक है। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है? ये क्रियाएं पैसा कमाने के लिए की जाती हैं और ये क्रियाएं मानसिक संतुष्टि पाने के लिए की जाती हैं, ठीक है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है? एक कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, ये क्या है? आर्थिक क्रिया है, पैसा कमाने के लिए की जा रही है। एक डॉक्टर अपने मरीजों का ऑपरेशन करता है, क्या करता है? ऑपरेशन कर रहा है। और स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, ये सब क्या है? आर्थिक क्रिया है। अनार्थिक एग्जाम्पल, एक घर की जो पत्नी है वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती है या लेडी कह लो। एक लड़का एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद करता है तो ये भी अनार्थिक है। ध्यान रखना, एक क्रिया आर्थिक भी हो सकती है और अनार्थिक भी। एक ही समय पर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता है तो ये भी कैसी एक्टिविटी है? अनार्थिक, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, कह रहा है परिणाम क्या होता है? इन क्रियाओं का परिणाम वस्तु और सेवाओं को उत्पादन, रिजल्ट क्या आता है?
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, सेल होती है, परचेज होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या मिलती है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अच्छा, प्रकार, इसके अंदर कितने प्रकार बताए थे, 3, एक तो व्यवसाय, एक पेशा और एक रोजगार। इसके अंदर 4, धार्मिक, सामाजिक, देशभक्ति और पारंपरिक। क्लियर हो गया बच्चों। हमारा ये जो टॉपिक है पेपर के अंदर जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया 100% है। इतने कंसेप्ट के अंदर से जो मैंने अब तक पढ़ाया वो पेपर के अंदर 3 नंबर का आना ही आना है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी में आएगा, कैसे भी आए, ये कंसेप्ट आएगा और 3 नंबर का आएगा। इसलिए बच्चों बहुत अच्छे से पक्का कर लेना इतना कंसेप्ट। आप लोग मुझे क्लास का फीडबैक दीजिए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।